भागलपुर जिला के पीरपैंती बाजार में कई वर्षों से बांग्लादेशी शरणार्थी शरण लिए हुए थे, लेकिन अब सभी बांग्लादेशी शरणार्थियों पर गाज गिर गया है। हम लोग को भारत सरकार के द्वारा शरणार्थी को वहाँ शरण दिया गया। वो भूमि जो है सर हम लोग उच्च न्यायालय में रसीद पर्चा मांग रहे हैं। इस बीच जो है 2018 में लूट के दौरान जो हरिजन लोग 80 घर बाइजबरन किया, उसमें हिंदू मुस्लिम 5000 आदमी आके हम लोग को बचाया। बचाने के बाद फिर अभी जो है पर्चा फिर उसी जमीन का उच्च न्यायालय का न्याय नहीं मिलने के बावजूद मनोहर कुमार जी ने बहुत गलत रूप से पर्चा बांट दिया गया। हम लोग को सूचित मिला तो हम लोग इधर उधर दौड़ रहे, सबको आवेदन दे रहे। तो आज रात में पुलिस हम लोग को पकड़ना है तो सुनते हैं कि हम लोग को हरिजन एक्ट में फंसा दिया गया। कौन फंसाया? विनोद पासवान। क्या चाहता है वो लोग चाहता है कि ये 4 एकड़ 68 डिसमिल प्लॉट जिसमें हम लोग को शरणार्थियों को बगीचा दिया गया था कि इसमें भरण पोषण करे, वो बगीचा का प्लॉट वो लोग दलितों में बांट देना चाहता है बड़ी रकम लेके। सरकार ने पर्चा भी बांट दिया है जी, पर्चा गलत रूप से बांटा के उच्च न्यायालय का न्याय हुआ ही नहीं। तब तक जो हम लोग उच्च न्यायालय का शरण में थे और इस दौरान जो है मनोहर कुमार ने पर्चा बांट दिया। कौन है मनोहर कुमार? ये आयो सीओ दोनों प्रभारी। हमारे पीरपैंती का अंचल में अभी सीओ अस्थायी नहीं है। वो अभी वही सीओ है, वही आरओ है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनिल राजवंशी है, पीरपैती बाजार रिफ्यूजी कॉलोनी। सबौर के एनएच पर हटाया गया अतिक्रमण, दी गई चेतावनी, अगर फिर से लगा दुकान तो होगी कार्रवाई। सर यहाँ क्या मामला था? ये अतिक्रमण का मामला था। अभी जो NHI का रोड है इस पर अतिक्रमण प्रकाश में आया था, जिसको बहुत दिनों से पेंडिंग था। तो हम लोग इसको स्पेशल ड्राइव करा करके नोटिस दे करके हम लोग इसको तोड़े हैं। जैसा कि हमको पता चला है कि यही स्थल पहले भी अतिक्रमित हुआ था। पहले की CO मैडम थी, उन्होंने इसको तोड़ा हुआ था। तो हम लोग कुछ लोगों को अभी निशानदेह कर रहे हैं जो लोग बार बार इस तरह का काम करते हैं, क्योंकि इससे अंचल का काम बढ़ता है और NHI को भी परेशानी होती है, पुलिस को भी परेशानी होती है। तो इसको हम लोग कोशिश करेंगे कि आगे से इस तरह का कोई भी काम नहीं हो। थानाध्यक्ष महोदय के द्वारा बताया गया है कि इनका एक गश्ती दल रहता है जो कि गश्ती करते रहता है और ये देखता है कि इस तरह का कहीं कोई निर्माण तो नहीं हो रहा। तो हम अंचल हो गया, NHI हो गया और थाना, इन तीनों के आपसी कोऑपरेशन से हम लोग कोशिश करेंगे आगे इस तरह का अतिक्रमण न हो। ठीक है। भागलपुर जिला उपभोक्ता फोरम कार्यालय में प्रधान लिपिक के पद पर कार्यरत पूनम कुमारी अपनी बेटी की तलाश में थाने से लेकर वरीय पुलिस अधिकारियों के कार्यालय का चक्कर काट रही है, लेकिन उनकी गुहार कहीं नहीं सुनी जा रही है। जिसके बाद महिला अपनी गुहार लगाने पुलिस उप महानिरीक्षक विवेकानंद के कार्यालय पहुंची और वहां गुहार लगाई। हम उलझे हुए थे, वो लड़का को हम नहीं जानते हैं, लेकिन मोटरसाइकिल का जो फोटो खींचे उनके नंबर का, तो उनका नाम मोहम्मद तनवीर है। क्या लगता है कि कहीं लव जिहाद की तरह का मामला तो नहीं है? हमको लगता है हमारी बेटी को गलत काम में फंसा दिया गया है, गलत। अब क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि उस गंदे माहौल से निकल जाए हमारी बेटी। पुलिस मदद कर रही है? नहीं कर रही है। पुलिस मदद करती तो फिर कोई बात ही नहीं था, हमारा कोई तकलीफ सुनता ही नहीं है, पता नहीं क्यों। अब सुनेगा पता नहीं, हम परेशान है सप्ताह दिन से। DSP सर सुनते हैं, DSP सर ये बोले कि उसको अपनी जिंदगी जीने का हक है, आप क्यों उसको तबाह कर रहे हैं? आप पर कार्रवाई हो जाएगी। बताइए क्या कार्रवाई हो जाएगी जब उनको हम गंदा फोटो दिखाए DSP सर को, फिर भी मेरी एक बात नहीं सुनते। क्या करे समझ में नहीं आता हमको। कभी कभी लगता है हम ही मर जाएंगे, हार्ट अटैक मेरा ही हो जाएगा, सीना में मेरे दर्द होने लगता है, समझ में नहीं आता है क्या करें। तनवीर जो था वो और लड़का लोग भी था उसके साथ? क्या? हाँ, उसके साथ एक गोरा जैसे लंबा जैसा लड़का था, हम उसको नहीं पहचानते हैं। हाँ, उसकी फोटो जरूर है। क्या लगता है बहला फुसला कर आपकी लड़की को ले गया? हाँ। भागलपुर लोकसभा आम निर्वाचन 2024 को लेकर सेक्टर एवं पुलिस पदाधिकारी का आज एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन भागलपुर के टाउन हॉल में आयोजित की गई। और जो चुनाव में जो वोटिंग कम प्रतिशत में होती है उसको बढ़ाने के लिए किस तरीके से? मेरे SSP साहब एवं SP नौकसिया के द्वारा अभी समस्त हमारे जितने सेक्टर दंडाधिकारी एवं सेक्टर पुलिस पदाधिकारी हैं सभी को ब्रीफ किया गया है और उसमें कुछ स्पेसिफिक डायरेक्शंस दिए हैं। क्योंकि सेक्टर का काम कई रोल पे होता है, एक तो इलेक्शन से पहले, दूसरा इलेक्शन की अवधि में और ख़ास करके पोलिंग से एक दिन पहले और पोलिंग के डेट में सभी को विस्तार में बताया गया है। और इसमें हमने फोकस किया है कि लगभग इस ज़िले में
43% ऐसे लोग हैं जो वोट नहीं करते हैं। तो हमने कहा है कि आप उसका कारण भागलपुर शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा स्थापित संस्था की कार्य बिहार बल भवन भागलपुर में आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर आयोजित प्रतिभा खोज प्रतियोगिता फिनाले का आयोजन किया गया। सबसे पहले मैं समस्त बच्चों को धन्यवाद दूंगा कि उनकी सोच के लिए, उनके विचार के लिए, कि जिन्होंने जो कि आम जीवन में जितनी समस्याएं हैं उस पे बच्चों ने अपने प्रोजेक्ट बनाए थे, जैसे जल जीवन हरियाली, स्वच्छता पे फोकस, जल को कैसे संरक्षण करें। कुछ बच्चों ने रॉकेट बनाया था, कुछ बच्चों ने पृथ्वी को दिखाया कि हम कैसे हमारी पृथ्वी बदल रही है, कुछ बच्चों ने दिखाया कि जो सौर मंडल को है इसके बारे में, कुछ बच्चों ने अपने घर को हम कैसे बेहतर रख सकते हैं, एसिड रेन के बारे में दिखाया। सभी बच्चों ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है और मैं सभी को शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और साथ ही खिलाड़ी की पूरी टीम से मैंने आग्रह किया है कि बच्चे काफ़ी क्रिएटिव हैं। भागलपुर में आए दिन यातायात को लेकर काफी परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ता है। जिलाधिकारी ने इसको लेकर एक आदेश जारी किया है जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है 14 रूटों पर ही अब टोटो चलेंगे। डीएम सर का आप देख ही रहे हैं ट्रैफिक पे, और ऐसे भी आम पब्लिक के लिए ट्रैफिक का बहुत इशू है, गाड़ियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए आदेश हुआ है कि टोटो का रूट निर्धारण किया जाए कि किस रूट में चलेगा। सभी लोग इस रूट से उस रूट में, उस रूट से उस रूट में चलते रहते हैं। एक रूट कोई फिक्स हो उस गाड़ी का, उसी रूट में वो गाड़ी चले टोटो। तो उसके लिए 14 रूट का निर्धारण किया गया है। तो 14 रूट का निर्धारण में जिसका जो रूट होगा, जो आपने प्रायोरिटी पे देगा और जो हम लोग कर सकेंगे, कितना गाड़ी उस रोड में चल सकता है, उसके हिसाब से उन लोगों को रूट देंगे। और उसमें 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर करके 14 नंबर तक का रूट है। तो उसमें देख रहे हैं पेंटिंग हो रहा है, उसमें पेंट में लिखा जा रहा है BGP, T से ट्रैफिक, और रूट का नंबर दिया हुआ 2। तो ऐसे 1, 3, 4, 5, 14 तक है। 14 रूट का निर्धारण किया जाएगा। जिस टोटो वाले को जो सुविधा हो उसका घर के अनुसार, उसमें जो शर्त रखा गया DTO साहब का, उसमें ड्राइविंग लाइसेंस मस्ट है। ड्राइविंग लाइसेंस है, उसका इंश्योरेंस है, और एक चीज़ और है, आधार